जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फैक्ट विद रवि में। तो जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे यहाँ पे दुर्गेश सर का बुक पढ़ रहे थे, ठीक, बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए। तो जिसमें हमने कहाँ तक पढ़ लिया था, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो हम इसमें से पढ़ रहे थे आपका, देखिए आपका हमने कल पढ़ा है आपका 11, यानी कि 12 तो हमने पहले ही पढ़ चुके हैं, पूरा समाप्त हो चुका है। उसमें से हमने 11 को 1 से लेके 104 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व किया, ठीक। तो उसी के हम आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक। और आज ये जीव विज्ञान का पूरा टॉपिक यहाँ पे समाप्त हो जाएगा, ठीक। तो चलिए बढ़ते हैं यहाँ पे आगे और स्टार्ट करते हैं यहाँ पे 105 से, ठीक। 104 तक मैंने कल पढ़ा था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब वीडियो को अपलोड किया जाए तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। देखेंगे यहाँ पे 105 नंबर क्वेश्चन, गाय का गर्भाधान काल कितने दिनों का होता है? तो बताना है यहाँ पे इसका राइट आंसर। तो गाय का गर्भाधान काल कितने दिनों का होता है? तो 280 दिन का होता है, ठीक। कितना? 280 दिन का होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे, किसी भी पेड़ की आयु ज्ञात की जा सकती है। तो कैसे ज्ञात की जा सकती है? इसके तना की गोलाई को देखकर, ठीक। इसके तना की गोलाई को देखकर आयु ज्ञात कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे 107 नंबर, डैश पौधों की मिट्टी में गाड़ते हैं और डैश पौधों की प्रकाश संश्लेषण का स्थल है। तो क्या बोलेंगे यहाँ पे इसका? सी हो जाएगा। जड़ें पौधों पौधों को मिट्टी में गाड़ते हैं और पत्ते पौधों के प्रकाश संश्लेषण का स्थल है, ठीक। यानी कि जड़ को मिट्टी में गाड़ा जाता है और पत्ता क्या होता है? वो प्रकाश संश्लेषण करता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? ये आपका यकृत यानी कि लीवर हो जाएगा। आपने कल पढ़ा, जो पित्त का निर्माण करती है, ठीक। कई बार ये आपका रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, यानी कि इंपॉर्टेंट है आपका। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पत्तों में होती है, ऊपर ही आपने पढ़ा भी। आगे देखेंगे यहाँ पे, मानव शरीर की सबसे सबसे लंबी हड्डी है, तो फीमर की होती है, यानी कि जांग, ठीक। फीमर की होती है जांग की हड्डी सबसे लंबी, और सबसे छोटी होती है कान की होती है, ठीक। कान की होती है, कान की सबसे छोटी होती है, स्टेपिज नाम होता है उसका। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, चावल का दाना है। तो चावल का दाना क्या है? तो चावल का दाना एक बीज होता है, ठीक। एक बीज होता है। आगे किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है? तो कौन सा पौधा होता है, बताएंगे यहाँ पे इसका राइट आंसर। तो गन्ना, गन्ना एक प्रमुख फसल है जिससे चीनी गुड़ आदि बनाया जाता है। गन्ने में क्या होता है? बीज नहीं होता है। तो ईख हो जाएगा यहाँ पे, ईख का मतलब गन्ना होता है। निम्न में से किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? तो बताएंगे यहाँ पे किस पौधे का फल, तो ये मूंगफली होता है, ठीक। मूंगफली क्या है? तिलहन फसल है, याद रखेंगे ये भी। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, मटर पौधा है। तो मटर कैसा पौधा है? तो मटर एक शाक है, ठीक। मटर एक फूल धारण करने वाला द्विबीजपत्री पौधा है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट है 115, येलो केक नामक जिस वस्तु की सीमा पर तस्करी की जाती है वह है? तो वो होता है यूरेनियम ऑक्साइड होता है, ठीक। यूरेनियम ऑक्साइड। और यूरेनियम तत्व की खोज 1789 ईस्वी में क्लोप्रोट द्वारा पिच ब्लेंड नामक ऐश से हुई है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 116, किस मौसम में वसा की अधिक आवश्यकता होती है? तो मौसम बताना किस मौसम में? तो शीत होता है, शीत ऋतु में। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए कौन सी गैस आवश्यक होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस आवश्यक होती है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट, स्तनीय जंतु जो उड़ नहीं सकता हो, तो वो चमगादड़ होता है, ठीक। स्तनीय जंतु जो उड़ नहीं सकता है वो चमगादड़ होता है। चमगादड़ आकाश में उड़ने वाला एक स्तनधारी प्राणी है। सॉरी, मैं कुछ गलत बोला यहाँ पे। स्तनीय जंतु जो उड़ सकता है, ठीक। चमगादड़ तो उड़ सकता है ना। तो चमगादड़ आकाश में उड़ने वाला एक स्तनधारी प्राणी है जो अपनी 1000 से भी अधिक प्रजातियों के साथ स्तनधारियों के दूसरे बड़े कुल का निर्माण करता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, जब दूध दही में परिवर्तित होती है तो उसके खट्टापन की वजह क्या होता है? तो लैक्टिक एसिड के कारण खट्टापन होता है, ठीक। दूध में क्या पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, इसी के कारण खट्टा होता है। आगे, पानी का सबसे शुद्ध रूप इनमें से कौन सा है? तो वर्षा का पानी सबसे शुद्ध होता है, वर्षा का पानी। नेक्स्ट है यहाँ पे, इसमें से किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है? इनमें से किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो चावल में प्रोटीन नहीं होता है, चावल में प्रोटीन की मात्रा नहीं पाई जाती है। संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है, ठीक। क्या हो जाएगा? विटामिन सी। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, फाइलेरिया किसके कारण होता है? तो बताना है यहाँ पे इसका राइट आंसर। फाइलेरिया किसके कारण होता है? तो फाइलेरिया रोग अक्सर हाथ या पैर ही ज़्यादा सूज जाते हैं। यह रोग क्यूलेक्स मच्छर के कारण होता है। कौन से मच्छर? क्यूलेक्स मच्छर के कारण होता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मच्छर हो जाएगा। हाथ पाँव या सूज जाते हैं खूब ऊंचा। हर
हरे पौधे द्वारा भोजन तैयारी की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो हरे पौधे द्वारा भोजन तैयारी की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? स्वपोषक बोलते हैं। हरे पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण से तैयार करते हैं। ठीक, ये क्या होते हैं? भोजन तैयार करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो हरे पौधे द्वारा भोजन तैयार करने की प्रक्रिया को स्वपोषक नहीं बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा तैयार करते हैं ना, तो प्रकाश संश्लेषण हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे हम 125। मानव की श्वसन प्रणाली के हिस्से होते हैं। तो श्वसन यानी कि जहाँ से वो सांस लेते हैं, तो नाक से सांस लेते हैं और फेफड़ा हो जाएगा। नाक और फेफड़ा मानव के श्वसन प्रणाली के हिस्से हैं। आगे, गैस और जल वाष्प के मंडल को कहा जाता है। तो गैस और जल वाष्प के मंडल को क्या कहा जाता है? तो वायुमंडल बोलते हैं। ठीक, उसे वायुमंडल बोलते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे वसा और तेल हैं। तो वसा और तेल क्या होता है? तो वसा और तेल लिपिड होता है। ठीक, क्या होता है? लिपिड होता है। वसा और तेल ऊर्जा के ठोस स्रोत होते हैं। वे सभी पदार्थ जो जल में अघुलनशील तथा कार्बनिक विलायकों में विलय होते हैं लिपिड कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे वायरस के कारण कौन सी बीमारी होती है? तो वायरस के कारण आपका कौन सा होता है? मलेरिया, क्षय रोग, चेचक, डायरिया। तो चेचक होता है आपका। ठीक, चेचक रोग का कारण एक वायरस होता है जो रोगी के नासिक स्राव और थूक तथा त्वचा से पृथक होने वाले फोड़ों में रहता है। नेक्स्ट है यहाँ पे विटामिन सी का सबसे प्रचुर स्रोत तो आंवला होता है। सबसे ज़्यादा किसमें पाया जाता है? आंवले में पाया जाता है विटामिन सी। आंवला, नींबू, संतरा। पारिस्थितिकी शास्त्र द्वारा क्या अध्ययन होता है? तो जीवों और अपने वातावरण के बीच संबंध का अध्ययन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे मानव शरीर का सामान्य तापमान क्या होता है? तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस बोल सकते हैं। ठीक, 37 डिग्री सेल्सियस बोल सकते हैं। आगे प्राथमिक प्राथमिक वनस्पति पोषक तत्व हैं तो कौन कौन सा होता है? तो फास्फोरस, पोटेशियम और नाइट्रोजन होते हैं। ठीक, नेक्स्ट है यहाँ पे 133 यानी कि 133। सूरज के संपर्क में व्यक्ति का स्वास्थ्य बेहतर होता है क्योंकि पराबैंगनी किरणें त्वचा के तेल को विटामिन डी में परिवर्तित करती हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे पारिस्थितिकी विज्ञान इनमें से किससे संबंधित है? तो 134 का राइट आंसर आपको बताना है। तो ये हो जाएगा आपका पारिस्थितिकी विज्ञान इनमें से किससे संबंधित है? तो जीव और वातावरण के बीच संबंध से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे फाइलेरिया इनमें से किससे फैलता है? अभी आपने पढ़ा था मच्छर से फैलता है। ठीक, क्यूलेक्स मच्छर के कारण। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे पेयजल को शुद्ध करने के लिए फिटकरी का प्रयोग क्यों करते हैं? तो फिटकरी क्या होता है? बैक्टीरिया मारने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे कितने लाल रक्त कोशिकाओं को अस्थि मज्जा हर सेकंड उत्पादन करता है? तो ये हो जाएगा आपका 5 मिलियन। ठीक, कितने लाल रक्त कोशिकाओं? तो 5 मिलियन हो जाएगा, हर सेकंड उत्पन्न करता है। आगे इबोला क्या है? तो इबोला एक वायरस है। ठीक, इबोला एक वायरस है। इबोला वायरस एक विषाणु है जिसके कारण इबोला विषाणु रोग या इबोला हेमोरहैजिक बुखार नामक अत्यंत संक्रामक एवं घातक रोग होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे और यह किससे होता है? तो देखेंगे यहाँ पे यह वायरस संक्रमित जानवर सामान्यतः बंदर या फ्रूट बैट एक प्रकार का चमगादड़ के खून या शरीर के तरल पदार्थ के संपर्क में आने से होता है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे हरे रंग का पदार्थ जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण करता है वह निम्नलिखित में से कौन है? तो वो होता है आपका क्लोरोफिल होता है। ठीक, क्लोरोफिल के कारण होता है हरा रंग उसका। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे 140 क्या लिखा हुआ है? शुष्क अक्षिकोप का मनुष्यों में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये विटामिन ए की कमी से होता है। ठीक, विटामिन ए हो जाएगा आपका। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है तो बालछे मरासमस हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 142 शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है? तो ये हो जाएगा मधुमेह किसके होता है? पैनक्रियाज या अग्नाशय हो जाएगा। ठीक, मधुमेह या चीनी की बीमारी हमारे शरीर में अग्नाशय द्वारा इंसुलिन का स्राव कम हो जाने के कारण होती है और रक्त ग्लूकोज स्तर बढ़ जाता है। साथ ही इन मरीजों में रक्त कोलेस्ट्रॉल वसा के अवयव भी असामान्य हो जाते हैं। अग्नाशय को व्यापक नुकसान पहुंचाने वाली कई बीमारी उदाहरण स्वरूप सिस्टिक फाइब्रोसिस भी मधुमेह का कारण बन सकती हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे बेंगा रोग आयोडीन की कमी से होता है। सॉरी, बेंगा नहीं, घेंगा रोग होगा। ठीक, ये घेंगा लिखा हुआ है। घेंगा रोग आयोडीन की कमी से होता है या निम्न में से किस क्षेत्र में व्याप्त हो सकता है? तो पहाड़ी क्षेत्रों में होता है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे विटामिन ए मुख्यतः कहाँ संग्रहित होता है? तो विटामिन ए यकृत में संग्रहित होता है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे
मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग की वाहक है? तो फाइलेरिया हो जाएगा, ऊपर आपने 2 बार पढ़ चुका है। आगे देखेंगे यहाँ पे थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है? तो ये गला होता है आपका। नेक्स्ट है यहाँ पे निम्नलिखित गौ प्रजातियों में कौन सी प्रजाति देसी नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका हॉल्स्टीन फ्रीजियन। ये आपका कहाँ का है? दक्षिणी अमेरिकी पशु नस्ल है, ठीक, अमेरिका का है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांचने के लिए होता है? तो कार्बोहाइड्रेट का उपस्थिति किसका प्रयोग करने के लिए? तो आयोडीन परीक्षण का प्रयोग स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण के लिए किया जाता है। तो स्टार्च हो जाएगा यानी कि कार्बोहाइड्रेट। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन पोलियो का कारण है? तो पोलियो का कारण एक वायरस होता है, ठीक, क्या हो जाएगा? एक वायरस हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 150 एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है? तो एड्स का पहचान करती है, ठीक, क्या हो जाएगा? एड्स का पहचान करती है। आगे अंगोरा ऊन किस पशु से प्राप्त किया जाता है? तो अंगोरा ऊन जो है कहाँ किस पशु से प्राप्त होता है? तो खरगोश से प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? तो 152 का राइट आंसर आपको बताना है। निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? तो 152 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गाजर में सबसे ज़्यादा होता है। आगे भारत में जंगली गधे यानी कि घोड़ा खुर निम्नलिखित में से कहाँ पाए जाते हैं? तो कच्छ के रण में पाए जाते हैं, ठीक, गुजरात के कच्छ के रण में पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वव्यापक या ग्राह्यता रखता है? तो ए बी हो जाएगा सर्वव्यापक। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 155 कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में से किस किस निमित्त है किसके निमित्त है? तो ये हो जाएगा मांसपेशियों के कार्य करने में, खून जमने में, हड्डियों का विकास करने में, ठीक, सभी के लिए आवश्यक होता है कैल्शियम। आगे निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो जल में घुलनशील कौन सा होता है? WBC, ठीक, WBC से याद रखेंगे, W से वाटर, B से विटामिन बी, C से विटामिन सी, यानी कि बी और सी जो होता है जल में घुलनशील होता है, ठीक, ये हो जाएगा। और एक और होता है आपका कीड़ा, KEDA, केडा, केडा से याद रखेंगे तो एक विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए जल में घुलनशील नहीं होते हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 157 दही का खट्टापन निम्नलिखित के कारण होता है? तो दूध में लैक्टिक अम्ल के कारण होता है, यानी कि लैक्टिक एसिड हो जाएगा राइट आंसर। आगे ब्लड कैंसर को आमतौर पर इस नाम से जाना जाता है, तो उसे ल्यूकेमिया बोलते हैं। ब्लड कैंसर को क्या बोलते हैं? ल्यूकेमिया। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 159 बीमारियों और उनके जांच को सही में दोनों स्तंभों से मिलान करें, ठीक, तो बताना है यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिडाल टेस्ट। तो बिडाल टेस्ट टाइफाइड से होता है आपका, ठीक। डिक टेस्ट, तो डिक टेस्ट हो जाएगा स्कारलेट फी हो जाएगा। टोर्निकेट टेस्ट, तो सी वाला कहाँ जाएगा? तो सी वाला आपका जाएगा 2 के साथ, यानी कि डेंगू बुखार हो जाएगा। आर ए फैक्टर कहाँ जाएगा? तो ये हो जाएगा गठिया। एलिसा टेस्ट एड्स में जाएगा, यह भी आपका पीछे पूछा था, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 160 हाल ही में ब्राजील में नवजात शिशुओं में माइक्रोसेफली या लघु शीर्षता के लक्षण मिले हैं, इसका कारण है? तो इसका कारण क्या होता है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जी का वायरस हो जाएगा, ठीक, क्या हो जाएगा? जी का वायरस। नेक्स्ट है यहाँ पे गाय की गर्भावधि क्या होता है? तो 274 से 280 दिन, सबसे पहला क्वेश्चन यही था आपका आज का। आगे दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी के कारण होता है, तो मिल्क फीवर हो जाता है, ठीक, पशुओं में कैल्शियम की कमी के कारण मिल्क फीवर नामक रोग हो जाता है। आगे देखते हैं यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है? तो गंगा की डॉल्फिन हो जाएगा जलीय प्राणी। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 164 क्या लिखा हुआ है? मैच करना है आपको। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। चलिए एड्रेनेलिन, तो एड्रेनेलिन क्या होता है? तो ये गुस्सा डर से संबंधित हो जाएगा। एस्ट्रोजन महिलाओं से संबंधित है। दूसरा दिया है आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? इंसुलिन आपका हो जाएगा ग्लूकोज हो जाएगा। फोरोमोन्स हो जाएगा आपको साथ ही आकर्षित करना गंध ग्रहण शक्ति के माध्यम से, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 165 एक कार्बन क्रेडिट समतुल्य है, तो किसके समतुल्य होता है? तो 1000 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 166 मीना माता व्याधि का मुख्य कारण क्या है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पारद विषाक्तता हो जाएगा, ठीक, इसको आप पढ़ लीजिएगा अगर शॉर्ट नोट आपको पढ़ना है तो।
अच्छे से समझने के लिए। आगे, अम्ल वर्षा किनके द्वारा होने वाला पर्यावरण प्रदूषण के कारण होती हैं? तो बताएंगे यहाँ पे इसका राइट आंसर, तो ये हो जाएगा डी, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होता है। आगे, निम्नलिखित में से किसे जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? तो एजोला का प्रयोग किया जाता है जैविक खाद के रूप में, ठीक, क्या हो जाएगा एजोला। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, निम्न प्रदूषकों में कौन जैव विघटित है? तो जैव विघटित कौन सा हो जाएगा? वाहित मल हो जाएगा आपका राइट आंसर, इसमें क्या हो जाएगा? वाहित मल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 170, इसमें भी क्या करना है? मैच करना है। विशेषताएं दिया हुआ है, जानवर दिया है, पर रहित कीड़ा, ठीक, क्या हो जाएगा? पर रहित कीड़ा क्या होता है? तो ये सिल्वर फिश हो जाएगा। उड़ान रक्षित रहित पंछी, उड़ान, तो ये हो जाएगा कीवी हो जाएगा। अंग रहित रेंगने वाला, तो सांप हो जाएगा। अंग रहित पशु, तो क्या मछली हो जाएगा यहाँ पे? तो मछली हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 2143। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, ओजोन बायोस्फीयर को बचाती है, तो ओजोन बायोस्फीयर को बचाती है, अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है, ठीक। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 172, एक में क्या दिया हुआ? भारतीय वन्यजीव नस्ल दिया हुआ है, दूसरा वैज्ञानिक नाम दिया है, तो इसी को मैच करना है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे, पहला है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, तो ये होता है आर्डियोटिस निग्रिसेप्स, ये जाएगा इसके साथ। इंडियन रॉक पाइथन, तो पाइथन मोलुरस के साथ। एशियाटिक हाथी, तो इसे क्या बोलेंगे आप लोग? तो इलीफिस इंडिकस। स्लॉथ वेयर, ये हो जाएगा मेलुरस उर्सिनस हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, H1N1 इसके द्वारा होता है, तो H1N1 इसके द्वारा होता है, तो जीवाणु के द्वारा होता है, ठीक, जीवाणु संबंधित ये रोग है आपका। प्राकृतिक रेशम की कितनी मुख्य किस्में हैं? तो 4 हो जाएगा। कौन कौन सा? मलेबरी, टसर, इरी और मुगा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 175, अपने मोबाइल तक पहुँच नहीं हो पाने का डर कहलाता है, तो क्या कहलाता है? यानी कि एक्सेस खोने का डर, तो नोमोफोबिया कहलाता है, ठीक, नोमोफोबिया। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 176, लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन पर मिलता है, तो क्या मिलता है? तो वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल मिलता है। आगे है यहाँ पे, यह एक संग्रहित फल है, तो कौन सा हो जाएगा? सहतूत हो जाएगा, संग्रहित फल हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, और कौन कौन सा होता है संग्रहित फल? तो अनानास, अंजीर, सहतूत, ऑसेज ऑरेंज और ब्रेडफ्रूट, ये सभी होते हैं आपके। यदि दोनों जनकों का रुधिर वर्ग ए बी हो तो उनके बच्चों के संभावित रुधिर वर्ग होंगे, तो कौन सा हो जाएगा उनका? तो ए बी और ए बी दोनों हो सकता है। नेक्स्ट है यहाँ पे, भूख लगने पर कोई व्यक्ति सर्वप्रथम उपयोग करता है अपनी, तो ग्लाइकोजन का प्रयोग करता है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, यह एक प्रोटीन नहीं है, तो कौन सा प्रोटीन नहीं है? तो लिम्फोसाइट एक प्रोटीन नहीं है, लेकिन श्वेत रक्त कण का एक प्रकार है जो प्रतिरक्षा को प्रोत्साहन देने हेतु एंटीबॉडीज को उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी है। आगे, यह आयन रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होता है, तो कौन होता है? Cu++ यानी कि कॉपर होता है। आगे, इसकी पोषण विधि होलोफाइटिक है, किसका पोषण विधि? तो यूग्लिनिया का पोषण विधि। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 183, यह स्त्राव स्रावित करता है, तो बताएंगे यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? स्त्राव स्रावित करता है, तो अग्नाशय यानी कि पैनक्रियाज हो जाएगा। यह श्वसन श्रृंखला का उपयोग कर पादप कोशिकाओं में ऊर्जा का उत्पादन करता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 185, विषाणुओं में होता है, तो विषाणुओं में क्या होता है? तो विषाणुओं में आरएनए और डीएनए दोनों होते हैं, ठीक। एक पायस में परिक्षिप्त कणों का आकार इस प्रास में होता है, तो 10 एंगस्ट्रॉम से लेकर 100 एंगस्ट्रॉम के बीच हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 187, विकार मूलतः होते हैं, तो विकार मूलतः क्या होते हैं? वो प्रोटीन होते हैं आपके। मायोपिया के रोगी को इसके निवारण के लिए चाहिए होता है अवतल लेंस चाहिए होता है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे हम, मायोपिया यानी कि निकट दृष्टि दोष जिसे बोलते हैं। हल्दी पौधे के इस भाग से प्राप्त होती है, तो हल्दी जो है पौधे के तना से प्राप्त होती है, ठीक, तना से प्राप्त होता है। आगे देखेंगे यहाँ पे, श्वेत रक्त कणिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? तो श्वेत रक्त कणिकाएं जो हैं आपके 5 प्रकार की होती हैं, ठीक। न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इओसिनोफिल और बेसोफिल, और क्या हो जाएगा? बस ये हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, लसिका इसमें उपस्थित होता है, तो लसिका कहाँ उपस्थित होता है? तो संवहन ऊतक में उपस्थित होता है। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे, पीलिया रोग में रुधिर में निम्न की मात्रा बढ़ जाती है,
तो किसकी मात्रा बढ़ जाती है बताएंगे यहाँ पे इसका राइट आंसर। तो ये हो जाएगा बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पे, कौन सबसे बड़ी ग्रंथि है? तो अभी मैंने बताया यकृत होता है, ठीक। लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि होता है। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे, यह सेग्यूओरस होते हैं, तो कौन होते हैं? तो मच्छर होते हैं सेग्यूओरस। नेक्स्ट है यहाँ पे, कौन मास्टर ग्रंथि कहलाता है? तो मास्टर ग्रंथि को पीयूष ग्रंथि बोलते हैं, ठीक। अग्नाशय गलत हो जाएगा यहाँ पे, अग्नाशय हो जाएगा, जिससे पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, यह विटामिन टोकोफेरॉल होता है, तो कौन सा विटामिन? तो विटामिन बी होता है टोकोफेरॉल, सॉरी विटामिन बी नहीं, विटामिन ई होता है। विटामिन टोकोफेरॉल विटामिन ई को कहा जाता है। इसका मुख्य स्रोत पत्ती वाली सब्जियां, दूध, मक्खन, अंकुरित गेहूं, वनस्पति तेल आदि होते हैं, ठीक। ये हो जाएगा विटामिन ई हो जाएगा आपका राइट आंसर। आगे, यह अपनी सामाजिक अवस्था के लिए प्रसिद्ध है, तो कौन हो जाएगा? तो मधुमक्खी हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, नायलॉन इसके एकलकों के मध्य इस प्रकार का बंध है, तो किस प्रकार का बंध है? तो पेप्टाइड बंध को एमाइड बंध भी कहते हैं, तो एमाइड हो जाएगा इसका। आगे देखते हैं यहाँ पे, पादप जीवन में होने वाली निम्नलिखित घटनाओं के लिए कौन सा सही क्रम है? तो सही क्रम आपका क्या हो जाएगा? सबसे पहले बीज अंकुरण हो जाएगा, उसके बाद अंकुर हो जाएगा, अंकुर के बाद आ जाएगा आपका चौथा यानी कि बीजों का प्रकीर्णन, बीजों का प्रकीर्णन के बाद पुष्पन, पुष्पन के बाद फलन, फलन के बाद काय वृद्धि। सॉरी गलत हो गया, फिर से देखिए, सबसे पहले आएगा आपका तीसरा बीज अंकुरण आएगा, फिर आ जाएगा अंकुर आ जाएगा, फिर आपका आ जाएगा छठा कायिक वृद्धि, कायिक वृद्धि के बाद पुष्पन, पुष्पन के बाद फलन, और फलन के बाद बीजों का प्रकीर्णन हो जाएगा। अब सही है, ठीक। आगे देखेंगे यहाँ पे 200, क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में क्या होता है? मैग्नीशियम होता है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 201, वायु प्रदूषण का सूचक कौन सा होता है? तो वायु प्रदूषण का सूचक लाइकेन होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे, पेप्टिक अल्सर के लिए कौन जिम्मेदार है? तो पेप्टिक अल्सर के लिए जिम्मेदार है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जिम्मेदार होता है, ठीक। ये क्या होता है? पेप्टिक अल्सर ऐसे घाव हैं जो पेट के निचले हिस्से, निचले ग्रास नली या छोटी आंत में विकसित होते हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 203, प्लाज्मा का मुख्य घटक क्या है? तो प्लाज्मा का मुख्य घटक पानी होता है आपका। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, तारपीन का तेल निकाला जाता है, तो पाइन के द्वारा निकाला जाता है, ठीक। किसके द्वारा? पाइन के द्वारा निकाला जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे और लास्ट है, राइजोम का उदाहरण कौन सा है? तो राइजोम का उदाहरण क्या होता है? अदरक हो जाएगा, ठीक। एक प्रकंद भूमिगत तने की उभरी हुई लंबाई होती है जो क्षैतिज रूप से बढ़ती है और इसके नीचे की तरफ जड़ें बनती हैं, जबकि ऊपर से नई पत्तियां और तने उग जाते हैं और कलियां प्रत्येक तने की संरचना के साथ अंतराल पर बनती हैं। अदरक एक प्रकंद संशोधित पौधे का तना है, ठीक। तो अदरक हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर, ठीक। तो आज के सारे क्वेश्चन यहीं पर यानी कि बायोलॉजी पूरा समाप्त हो गया, ठीक। बायोलॉजी जितना था यहाँ पे सारे के सारे क्वेश्चन खत्म हो गए यानी कि समाप्त हो चुके हैं। तो अब हम कल से दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे हम, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।